हेलो जी, मैं सुनीता बोल रही हूँ आबू रोड से। और मैंने जनधन योजना के तहत, प्रधानमंत्री जनधन लोन योजना के तहत मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, अप्लाई किया था लोन के लिए। तो उसमें मुझे कहा गया कि आपको एक वो लोन का पेपर दिया जाएगा। उसमें आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और बैंक की डायरी की डिटेल और ये सब आपको देनी है। तो मैंने वो व्हाट्सअप की। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि बोले आपको दूसरे दिन मेरे को फ़ोन करके बोला गया कि बोले 1350 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, जो हाई कोर्ट की फ़ीस होगी और वकील की फ़ीस होगी। तो उन्होंने ये बोला, तो मैंने फ़ोन पे से मैंने पैसे डाले 1350 रुपये। फिर उसके दूसरे दिन बोले आपका अभी 5-7 मिनट में लोन कंप्लीट हो जाएगा। 5-7 मिनट की जगह उन्होंने पूरा दिन 24 घंटे लगा दिए। फिर 2500 मैंने एक इंश्योरेंस बीमे के और मेरी लड़की का नॉमिनी फ़ोटो डलवाया कि आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो पैसों के अंदर, लोन के पैसों में। तो मैंने लड़की का आधार कार्ड और मेरा आधार कार्ड और सबके लड़की के और मेरे दोनों के पासपोर्ट साइज फ़ोटो सब डाले। बट अभी तक उन्होंने कोई रेस्पॉन्स, मतलब है ना, उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आपका इंश्योरेंस के पैसे आ जाएंगे तो आपका लोन पास हो जाएगा 7-5-10 मिनट में। उसके बाद में आपके बैंक से कॉल आएगी और बैंक आपसे डिटेल जानेगी। उसके बाद में आपके खाते में 50,000 का लोन ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मुझे दूसरे दिन बोलते हैं कि अभी 4,500 रुपये और आपको पे करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा सर मुझे तो कोई लोन नहीं करवाना, आप मैंने जो पैसे दिए हैं आप कैंसिल करके आप मुझे मेरे पैसे रिफ़ंड वापस कर दो। तो क्या आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, वो आपको 190 दिन 3 महीने में पूरा होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एप्लीकेशन लगा देती हूँ 3 महीने। लेकिन अभी तक वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। आपने फ़ोन किया था उनको? हाँ जी, मैंने फ़ोन किया था। ये लोग कहाँ के थे? ये लोग कोटा के, मोदी कॉम्प्लेक्स का एड्रेस आ रहा है। उनका ऑफिस का एड्रेस वगैरह आपको पता है? ये नहीं जानते हो आप नहीं, ये तो मैंने जस्ट बाज़ार के अंदर एक लोन का पेपर लगा हुआ था, तो उसमें ये भी लिखा हुआ था, गलत नहीं लिखा हुआ था, उसमें धोखेबाजों से सावधान ये भी लिखा हुआ था। लेकिन जब ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है तो ऐसा फिर क्यों हो रहा है? मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, इसके लिए मैंने दांत डलवाने हैं, मेरे पूरे शरीर की हालत पूरी डैमेज है, इसलिए मेरे इलाज के लिए मैंने ये लोन करवाने के लिए अप्लाई किया था। लेकिन इन लोगों ने तो और ही कुछ कारस्तानी कर दी। मैंने कैसे कैसे करके 1350 रुपये अलग डाले और तेज चौहान के नाम से फ़ोन पे डाले मैंने। तेज चौहान कौन है? जो फ़ोन पे का वो स्कैनर होता है उसका नाम तेज चौहान से था। ओके। ऐसा मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये फ्रॉड है। या अगर सच भी है तो आप, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उन्होंने हाई कोर्ट के पैसे मांगे, स्टाम्प के वकील के मांगे, फिर उन्होंने इंश्योरेंस बीमे के मांगे, नॉमिनी का नाम डलवाया, फिर एंड में जाके मतलब वो बोलते हैं कि लास्ट मोमेंट पे जाके बोलते हैं कि FIP के चार्ज 4,050 रुपये और लगेगा। तो इतना पैसा लोन के लिए हम देंगे तो कैसे लोन होगा, और क्या गारंटी है 4,050 भर भी